पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात कर लिया था दोस्तों यहाँ 16 पॉइंट तक। आज हम बात करेंगे 17 पॉइंट की और अब देखते हैं आज आप क्या सीखने वाले हैं। दोस्तों कैंसिल चेक का पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ही नया होगा। अगर आप लोगों ने कभी कैंसिल चेक नहीं किया है वो भी टैली के अंदर, तो वो कैसे होगा चलिए देखते हैं। तो कई बार ऐसा होता है हमारे चेक्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं उनमें से कुछ चेक्स कैंसिल हो जाते हैं या गलत हो जाते हैं बाय मिस्टेक, तो उनको हमें हटाना होता है सीरीज से, सीक्वेंस से। क्योंकि अगर आप ये देखें कि हम लोग पेमेंट एंट्री यहां पर पास कर रहे थे तो आपको ये तो पता ही होगा कि जब हम पेमेंट एंट्री पास कर रहे थे, आई विल शो यू, देखिए हम लोग यहां पर कोई भी पेमेंट एंट्री पास कर रहे थे तो आप देखिए यहां पर जैसे ही आप तो पेमेंट एंट्री पास करते समय आप कोई भी बैंक सिलेक्ट करते हैं तो यहां पर चेक नंबर अपने आप ही आ रहा है। वो क्यों? क्योंकि सीक्वेंस चल रही है, सीरीज चल रही है, चेक रेंज हमने सिलेक्ट की हुई है। लेकिन अगर मान लीजिए जो चेक नंबर अब आ रहा है 170803 वो कैंसिल हो जाए तो उस केस में ये चेक यहां नहीं आना चाहिए, आपका ये चेक जंप हो जाना चाहिए 170804 पे। तो ये कैसे होगा यही सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा देखिएगा तभी आपको काफी कुछ मिलेगा इस वीडियो में सीखने को। तो चलिए शुरू करते हैं और ये देखते हैं कि ये 170803 कैंसिल कैसे होता है और 170804 आएगा कैसे। ठीक है, तो चलिए लेट्स सी। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, इस एंट्री को पास करने वाले हैं और हमारा जो चेक यूज हो रहा है यहां पर जो कैंसिल हो रहा है वो तो 180506 नंबर चेक जो है आप लोगों का कैंसिल होने वाला है यहां पर। और अब आप देख ले अगर पुरानी एंट्रीज में तो आप चेक करें कि 180505 जो है हो चुका है और अब जो चेक है वो कैंसिल करना है आप लोग को 180506। तो ये है पॉइंट। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा, उसके बाद आप लोग साथ दिखेगा आपको। चलिए देखते हैं। तो लेट्स सी, इसके लिए आप लोग को जाना होगा सिंपली बैंकिंग पर और बैंकिंग पर जाने के बाद आप लोग को यहां जाना होगा चेक रजिस्टर पर। ठीक है, ऐसे भी जा सकते हैं और तरीका भी है इसके ऊपर जाने का। ऑल जी प्रेस करिए और यहां टाइप कर दीजिए चेक रजिस्टर, तो सीधा चले जाएंगे। तो देखिए दो तरीके हैं यहां पहुंचने के, मैंने आपको बता दिए। ऑल जी से भी जा सकते हैं और डायरेक्टली ऐसे भी जा सकते हैं। अब आपको कौन सा बैंक लेना है, एसबीआई बैंक लेना है, यहां पर एंटर प्रेस करना है। अब आप देख सकते हैं स्टार्टिंग के 5 चेक यूज हो चुके हैं लेकिन छठा नंबर चेक वो आपका अभी अवेलेबल दिखा रहा है लेकिन मुझे उसे कैंसिल करना है, स्टेटस उसका हटा देना है। तो कैसे हटाएंगे, सिंपली उस चेक के ऊपर जाइए और यहां पर स्पेस बार दबा दीजिए। स्पेस बार दबाने के बाद आप लोगों को यहां पर राइट साइड में एक ऑप्शन दिखेगा ऑल्टर स्टेटस का, तो ऑल्ट एस प्रेस करिए और जैसे ही ऑल्ट एस प्रेस करेंगे तो यहां पर कैंसिल चेक का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। इस पे आप क्लिक करिए और आपसे पूछेगा कि कब आप कैंसिल कर रहे हैं और क्या रीजन है कैंसिल करने का। तो हम लोग को पता है कि कैंसिल हो रहा है यहां पर 2/5 को, तो हमने यहां पर 2/5 डाल दी है। उसके बाद कैंसिल करने का रीजन क्या है यहां पर लिख देते हैं मिस्टेक इन चेक, तो यहां पर हमने लिख दिया मिस्टेक इन चेक। ठीक है, तो गलती हो गई है चेक में, वो हमने लिख दिया। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब आप देखिए यहां पर सीरीज से वो चेक हो चुका है पूरी तरह से कैंसिल। और अगर अब हम लोग पेमेंट एंट्री पास करेंगे तो अब हमारे पास जो चेक आएगा वो नेक्स्ट आएगा। चेक करते हैं, लेट्स सी। मान लीजिए मैं यहां पर सैलरी की ऐसे ही कोई पेमेंट कर रहा हूं और यहां पर मैंने एसबीआई बैंक को यूज किया, तो आप देखिए यहां पर सीक्वेंस में अगला चेक नंबर आ रहा है 180507, है ना। तो ये था इंटरेस्टिंग पॉइंट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है जरा ध्यान से देखिए दोस्तों। यहां पर आ रहा है रिसीव इंटरेस्ट 8500 थ्रू चेक। ओके, और ये चेक आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, कैनरा बैंक का चेक रिसीव हुआ है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, बैंक कोई भी हो, बट याद रखिएगा यहां पर आप लोग डिपॉजिट अपने बैंक में करेंगे। कैनरा बैंक का चेक रिसीव हुआ है तो कैनरा बैंक में अकाउंट नहीं खुलवाएंगे। कई लोग ये सोच रहे हैं कि इस क्वेश्चन में ये लिखा है कैनरा बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपली आपको चेक रिसीव हुआ है कैनरा बैंक का लेकिन डिपॉजिट आप कर रहे हैं एचडीएफसी में, तो सिंपल है। चलिए रिसिप्ट की एंट्री आपको पास करनी होगी, वाउचर में चलिए और इसके बाद आप F6 प्रेस करिए। जैसे ही आप F6 प्रेस करेंगे सबसे पहले आपको डेट डालनी है, तो डेट देखिए दोस्तों यहां पर आ रही है 31 मई, तो F2 प्रेस करिए और 31 मई डेट डाल दीजिए। क्रेडिट में सबसे पहले आप सिलेक्ट करिए इंटरेस्ट, तो यहां पर इंटरेस्ट का लेजर अभी आपका नहीं है तो ऑल्ट सी करिए और यहां पर एक लेजर क्रिएट करिए इंटरेस्ट रिसीव का।
ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव का लेजर आपने बना लिया है जो कि इनडायरेक्ट इनकम के अंदर रहेगा क्योंकि आपको इनकम हो रही है, और कंट्रोल ए प्रेस कर देते हैं। अमाउंट आप लोगों का है 8,500, तो हमने 8,500 डाल दिया है। उसके बाद आप लोगों को बैंक कौन सा लेना है, HDFC, क्योंकि ये पैसा जो है आप HDFC में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो HDFC आपने डाल दिया। एंटर प्रेस करते ही आपसे पूछेगा कि आप चेक डाल रहे हैं। अगर आप चेक डाल रहे हैं तो चेक नंबर भी आपको गिवन होगा, तो देखिए यहां पर चेक डाल रहे हैं बिल्कुल, तो यहां चेक नंबर भी आपको गिवन है और ये चेक नंबर आप लोग यहां पर एंटर कर देंगे। दोस्तों जैसे ही आप लोग चेक नंबर कॉपी करेंगे और यहां पर आपको चेक नंबर डाल देना है और उसके बाद बैंक का नाम डालना है जिस बैंक से आपको चेक मिल रहा है, जिस बैंक का चेक आपको मिल रहा है। तो यहां पर आप डाल दीजिए कैनरा बैंक, इस बैंक का चेक आपको मिल रहा है। एंटर प्रेस करिए और अब नरेशन लिख सकते हैं, एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करिए। तो ये एंट्री हो चुकी है कंप्लीट। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आप लोगों का इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। इलेक्ट्रिकल फिटिंग आपकी कंपनी में एक एसेट है, ओके। अब एसेट को जब आप खरीदे तो इसकी एंट्री नॉर्मली जनरल में ही करनी है। क्यों, कभी कभार आप कर रहे हैं ये काम, आप परचेज में नहीं कर सकते इस ट्रांजैक्शन को। परचेज वाउचर एक्चुअली में बना हुआ है गुड्स के लिए, कैपिटल गुड्स के लिए नहीं। तो बेसिकली हम इस एंट्री को कहां पास करने वाले हैं, डेली बेसिस की ट्रांजैक्शन नहीं है, ये हमारी जनरल ट्रांजैक्शंस है, कभी कभी होने वाली ट्रांजैक्शंस है, इसलिए हम इसे जनरल एंट्री में पास करेंगे। तो चलिए देखते हैं जनरल में इसे कैसे करेंगे और भी कैश वाली ट्रांजैक्शन जनरल में कैसे होगी, ये बहुत सीखने वाला पॉइंट है। तो चलिए देखिए, यहां पर F7 प्रेस करते हैं और जनरल में आने के बाद आप लोगों को सबसे पहले डालनी है डेट, और डेट क्या है आप लोग की यहां पर डाल दीजिए 1/6। उसके बाद आप लोग को इलेक्ट्रिकल फिटिंग सिलेक्ट कर लेना है जो कि आपका लेजर बना हुआ है और इसमें 3,25,000 रुपए का बैलेंस पहले से है, लेकिन आपको 1,75,000 रुपए जो है वो आप लोगों को खरीदना है, मतलब इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स का सामान आपको लेकर आना है अपने बिजनेस में और फिर उसको कैश में लेना है। अब दोस्तों यहां पर आप देखिए कैश का लेजर आपको शो नहीं हो रहा होगा, क्यों, क्योंकि इसमें जनरल एंट्री है और जनरल एंट्री नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को ज्यादा इन्वॉल्व करता है। लेकिन अगर आप कैश ट्रांजैक्शंस भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसके लिए आपको शो मोर पे क्लिक करना होगा और यहां पे आप जैसे ही शो मोर करेंगे तो आपका कैश आ जाएगा। एंटर प्रेस करिए और ये देखिए आप लोग का ये ट्रांजैक्शन हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की, और नेक्स्ट फिर से एक कैंसिल चेक है, तो आप फटाफट से एक कैंसिल चेक कर सकते हैं इस बार। लेकिन इस बार जो चेक नंबर है वो आपका 170803 है और ये चेक नंबर आप लोगों को पता चल चुका है कौन से का है। बेसिकली हमारा चेक नंबर 170803 ये आपका HDFC का है। तो चलिए देखते हैं, इसको भी कैंसिल कर लेते हैं। सिंपली आप जाएंगे बैंकिंग पर, बैंकिंग पर जाने के बाद चेक रजिस्टर, उसके बाद HDFC, उसके बाद एंटर, और उसके बाद यहां पर आकर आपको मारना है स्पेस। स्पेस मारते हुए चेक सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद Alt+S प्रेस करिए और यहां पर कैंसिल चेक कर दीजिए। उसके बाद डेट बताइए कि किस दिन कैंसिल कर रहे हैं चेक, तो यहां पर हम लोग 31/5 लिख देते हैं और रीजन जो है यहां लिख देते हैं कि लॉस्ट बाय 1 वर्कर। तो यहां पर लिख दिया लॉस्ट बाय 1 वर्कर, तो ये आपका काम हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका ये एंट्री भी कंप्लीट हुआ। अब ये चेक कैंसिल हो चुका है और अब आप नेक्स्ट चेक यूज कर सकते हैं। तो ये तरीका था, इससे हमने कुछ एंट्रीज को कंप्लीट किया। साथ ही अगर बात करें तो यहां पर पे किया है ऑफिस रेंट, तो इसको भी हम करके देख लेते हैं। ऑफिस रेंट कैसे पे करना है, सिंपली तो 31/5 हमने डेट डाल दी है। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर ऑफिस रेंट लेने वाले हैं। तो ऑफिस रेंट का लेजर हम चेक करेंगे, हमारे पास नहीं है तो हम यहां बना लेते हैं ऑफिस रेंट। जैसे हमने बनाया उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रख दीजिए और यहां कंट्रोल ए कर दीजिए और अमाउंट जो यहां पर दिया हुआ है 23,000 रुपए यहां डाल दीजिए। उसके बाद एंटर प्रेस करके यहां क्रेडिट में आप लोग ले लेंगे बैंक को, और बैंक आपका कौन सा है, SBI। तो SBI ले लीजिए और आपका चेक नंबर इस बार अपने आप ही 18,507 आ जाएगा। तो देखिए यहां पर चेक नंबर लिखा है 18,507। उसके बाद एंटर प्रेस करिए और एंट्री को एक्सेप्ट कर दीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी ये वाली ट्रांजैक्शंस हो जाती है। तो ये हो गया आप लोगों का एंट्री कंप्लीट। तो चलिए एक बार यहां तक की एंट्रीज के लिए बैलेंस शीट को एक बार व्यू कर लेते हैं। तो बैलेंस शीट आप लोग की अब ये दिखाई दे रही है, आप चेक कर लीजिए, आपका कोई डिफरेंस आ रहा है तो बताइए, ठीक है। और यहां तक अगर आपने काम कंप्लीट कर लिया है तो यहां तक के काम का जो बैलेंस आप लोगों को मैंने अभी दिखाया वो ये था अभी तक, ठीक है। उसके बाद एक नया काम स्टार्ट होगा, तो उस नए काम को हम लोग नए वीडियो में ही सीखेंगे, क्योंकि यहां पर ब्लैंक चेक का एक नया पॉइंट आप लोग को देखने को मिलेगा। तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों, हैप्पी लर्निंग, बाय।